This is me, Sahil Parashar. Today we are going to start trigonometric functions. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 10th में ट्रिगो पढ़ी. ट्रिगो का जो लेवल है और जो 11th में अब जो ट्रिगो आने वाली है उसका लेवल बिल्कुल अलग है. इसका लेवल यहाँ पर है, राइट. तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी स्टार्टिंग में समझने में, कुछ नई नई चीज़ें आएंगी. क्यों? क्योंकि अभी तक आपने 10th में क्या पढ़ा? राइट एंगल में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, 90 डिग्री पर पढ़े हैं सारे ट्रायंगल्स, सारी रेशियोज. पर अब की बार हर एंगल पर पढ़ने वाले हो, मज़ा भी आएगा और साथ में कुछ नई टर्म्स भी आएंगी, तो उनको ध्यान से समझते जाना है. थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने अंदर कि हाँ मुझे ये समझ में आएगा, राइट. चलो तो और अब हम लोग कैसे शुरू करेंगे इस चैप्टर को? तो शुरू करने की बात ऐसी है कि हम लोग पहले इंट्रो करेंगे. इंट्रो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर वो सब करवा देंगे, राइट. चलो तो फिर कहानी शुरू करते हैं किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. आ जाओ. नाउ हम कहाँ से शुरू करेंगे बच्चों? हम लोग सबसे पहला पार्ट शुरू करेंगे एंगल्स से, कि हम लोग एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं. और यहाँ पर एक पार्ट लिख लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं नीड टू नो का. नीड टू नो. अभी नीड टू नो क्या है? जो भी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे उसके लिए जो जो चीज़ें जरूरी हो नीड टू नो में आएंगी, राइट. और जो हम लोग बेसिक ज्ञान देने वाले हैं वो हर क्वेश्चन के लिए होगा जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. आओ नाउ फर्स्ट मेजर एंगल. हम एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं? एक बात बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल लो. दिस इज एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस, राइट. हमने यहाँ पर एक एंगल बनाया 30 डिग्री का. स्टूडेंट्स, क्या ये एंगल 30 डिग्री का ही है? कुछ और नहीं बोल सकते हम इसे. अगर मैं इस एंगल को यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में नापूं इस तरीके से, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 330 डिग्री का. अच्छा, ये कैसे होगा? क्योंकि हम जानते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि जो पूरा सर्कल होता है उसका जो टोटल रोटेशन होता है वो 360 डिग्री का होता है. कितने का होता है बच्चों? 360 डिग्री का होता है. तो अगर ये 30 डिग्री है तो टोटल बचा हुआ कितना हो गया? 330 डिग्री हो गया. अब यहाँ से दो पार्ट निकल कर आते हैं. दोनों पार्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पहला पार्ट तो ये कि एक तो एंगल हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं. देखो ऐसे कि हमने इसको 30 डिग्री बोला तो हमने एंगल इस तरीके से वो किया, राइट. दूसरा पार्ट निकल कर आता है ऐसे कि अगर हमारे पास एक लाइन ऐसे थी तो हमने जो एंगल है वो यहाँ से नापा है. कहाँ से नापा है स्टूडेंट्स? इस तरीके से मेजर किया है. और ये वाला एंगल कितना था? 330 डिग्री. और ये वाला 30 डिग्री. पर लाइन तो दोनों सेम है, लाइन तो दोनों सेम है, बोलने का तरीका अलग हो गया. अब इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक बार ही देखिए, घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी याद है तुम्हें कैसे घूमती है? मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 12 बजा रही है घड़ी, यहाँ पर 2 बजा रही है, राइट. तो घड़ी कहाँ से? इस तरफ, इस तरीके से घूमती है ऐसे, राइट ना. इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज. तो जब हम एंगल को इस तरीके से, जिस तरीके से घड़ी घूमती है, अगर उस तरीके से लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं, कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉक डायरेक्शन में लेते हैं, या फिर उसके अपोजिट लें, मतलब कि घड़ी तो ऐसे आती है और अगर हम ऐसे जाएं तो उसको क्या बोल देंगे? एंटी क्लॉकवाइज. क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज, राइट. तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एंगल लेते हैं तो इस एंगल को बोला जाता है पॉजिटिव एंगल. इस एंगल को क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव एंगल. मींस अगर यहाँ पर हमसे कोई पूछे कि थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा किसको बोलते हैं? एंगल को. तो हम यहाँ पर बोलेंगे 30 डिग्री पॉजिटिव, 30 डिग्री पॉजिटिव. पर अगर क्लॉकवाइज में देखें तो उसको नेगेटिव में बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एंगल. फॉर एग्जाम्पल 330, अगर हम लोग यहाँ से कोई थीटा हमसे पूछे तो हम 330 तो बोलेंगे कि 330 एंगल है, पर कैसा है वो? नेगेटिव है. कैसा है बच्चों? नेगेटिव एंगल है, राइट. चलिए, तो हमें एंगल्स को मेजर करना आ गया, राइट. एक पॉजिटिव एंगल होता है और एक नेगेटिव. अगर एंटी क्लॉकवाइज लें तो पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज ले तो नेगेटिव एंगल, राइट. आओ तो नाउ द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज. अच्छा, इसके अंदर एक और चीज देखो जरा बच्चों. यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली, यहाँ पर देखते हैं, इधर देखो, जो ये वाली लाइन होती है और एक ये वाली लाइन होती है, ठीक है. इनको बोलते हैं इनिशियल साइड और एक को बोलते हैं टर्मिनल साइड, राइट स्टूडेंट्स. एक को बोलेंगे इनिशियल साइड और दूसरे को बोलेंगे टर्मिनल साइड. चलिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे बता दिया, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. सो नाउ रेडियन के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कि रेडियन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं. रेडियन की डेफिनेशंस क्या होती हैं, राइट. अब रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? रेडियन कहता है कि एक सर्कल लो इस तरीके से, राइट. हमने यहाँ पर सेंटर लिया O और इसका रेडियस ले लिया R. अब जो रेडियस R है,
अगर ये आर ही लेंथ बनाए, आर्क लेंथ ले, इसकी क्या ले, आर, मीन्स कि यहाँ पर ये ए ले लिया हमने स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या ले लिया, बी। तो ए से लेकर बी तक की जो आर्क लेंथ है वो भी कितनी है, आर है। नाउ डेफिनेशन सेज if radius of a circle is r and arc of length is also r, इस रेडियस ने जो लेंथ कवर की है आर्क पर वो भी r है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना स्टूडेंट्स थीटा, ये कितना होगा, द एंगल सबटेंड एट सेंटर इज 1 रेडियन, वो कितना होगा बच्चों, 1 रेडियन होगा, मतलब कि 1c। जैसे हम लोग डिग्री के ऊपर अंदर ऊपर 0 पॉइंट लगाते हैं, वैसे यहाँ पर c लगाते हैं, ठीक है। रेडियन की जो यूनिट है वो क्या है, c लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ तक हो गया। हमें ये समझ में आया कि रेडियन क्या है। रेडियन क्या है कि अगर एक रेडियस r सेंटीमीटर या r मीटर किसी भी यूनिट में लिया जाए और उतनी ही उसकी आर्क लेंथ भी ली जाए, तो जो एंगल बनेगा सेंटर पर वो 1 रेडियन है। वो क्या है, 1 रेडियन स्टूडेंट। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ कंपैरिजंस पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल कर आता है, जब हम लोगों ने एल, आर और थीटा को कंबाइन किया तो एक डेफिनेशन बनी रेडियन की। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिला स्टूडेंट्स, इधर देखते हैं। फॉर्मूला में ये मिला कि दैट एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। जो L है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, L इक्वल्स टू आर थीटा। या दूसरे वे में कहा जाए तो अगर हम R को नीचे ले आए तो थीटा बराबर हो जाएगा किसके, L अपॉन में R के। दोनों ही सही हैं, दोनों तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। L इक्वल्स टू आर थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू L अपॉन में R। आते हैं इधर, तो हमें हमारा पहला फॉर्मूला मिला जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, दैट इज L इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स, आर थीटा। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है। क्या नोट करने की है कि जो ये थीटा होगा ना बच्चों, ये हमेशा रेडियन वैल्यू होगी। इसकी कैसी वैल्यू होगी, रेडियन। मींस क्वेश्चन में कई बार दिया होगा कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो हम लोग थीटा को 30 डिग्री नहीं ले सकते। हमें पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा और फिर यहाँ पर लेना होगा फॉर्मूले में, राइट। अब रेडियन में चेंज कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे अभी। चलिए आगे आते हैं, उसको हटाते हैं, राइट। नाउ डिग्री और रेडियन के बारे में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक साथ पढ़नी चाहिए। पहले डिग्री के बारे में देखो। डिग्री क्या कहती है स्टूडेंट्स, डिग्री हम जानते हैं कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री के अंदर अभी जो नया पार्ट जुड़ने वाला है वो ये है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होती हैं। पर ये मिनट वो घड़ी वाली मिनट नहीं है, राइट बच्चों, ठीक है। यूनिट वैसी ही है, तो हमने लिखा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू द 60 मिनट्स। 60 मिनट को कैसे डिनोट करोगे, ऐसे, राइट। नाउ द 1 मिनट इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 60 सेकेंड। जैसे 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं एंड देन हर मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 60 सेकंड होती है। वैसे ही 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होंगी स्टूडेंट्स एंड हर मिनट के अंदर कितनी सेकंड होंगी, 60 सेकंड होंगे। चलिए, अब यहाँ पर एक और बात है, एक एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल ये है स्टूडेंट्स कि तुम्हें बोला जाए कि 5 डिग्री दिया जाए और बोला जाए कि कन्वर्ट करो इसको मिनट के अंदर, तो 5 डिग्रीज के अंदर कितने मिनट होंगे स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 6 30 एंड पीछे की 0 हमने लगा दी, तो ये हो गया 300 मिनट्स। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया कि हम मल्टीप्लाई कब करें और डिवाइड कब करें, राइट। एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या लो स्टूडेंट, याद करो कि 1 kg जो है, हम छोटी क्लास में पढ़ते थे कि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के, राइट। अब मुझे तुम खुद बताओ कि ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। तो जब हम एक बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। सिंपल, यही एग्जांपल याद रखो कि जब किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, 1000 से। ये तो हमें पता ही होता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, पर ये नहीं पता होता कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड, राइट। तो ऐसे यहाँ पर जो डिग्री है वो बड़ी यूनिट है और जो मिनट है वो छोटी यूनिट है। तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और मान लो कि अगर हमें वापस 300 मिनट से वापस का आना हो, डिग्री में आना हो, तो हम 300 को क्या करेंगे, अब की बार डिवाइड करेंगे, तो ये डिग्री आ जाएगा। देख रहे हो, 0 से 0 कैंसिल किया और 6 ने 30 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5 डिग्री।
क्यों? क्योंकि जब हम अगर मान लो ग्राम से उल्टा किलोग्राम में आएंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये याद रखो। चलिए तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर आओ, तो हमें यहाँ पर दूसरी बात पता चली। क्या दूसरी बात पता चली स्टूडेंट्स? ये पता चली कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है एंड 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। ठीक है, ये काम आने वाली है चीज़ें। आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात और देखिए, डिग्री और रेडियन को क्या हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इस तरीके से, जो 1 रेवोल्यूशन होता है, मतलब एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हमने लिखा कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट बच्चों? यहाँ पर भी 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर आएगा? जब हम लोग इसके अंदर बात करेंगे ना 1 रेवोल्यूशन के स्टूडेंट्स, तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई आर, या 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360। यहाँ पे 2 पाई इसलिए लिया क्योंकि जो पाई होती है वो रेडियन वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। कैसी वैल्यू होती है? रेडियन। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर आए स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर ये कर सकते हैं बच्चों कि ये भी एक रेवोल्यूशन है और ये भी 1 रेवोल्यूशन, मतलब टोटल एक रोटेशन है, राइट? और यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि जो आर है वो कितना स्टूडेंट्स? 1 है। तो जो ये है टोटल कितने के इक्वल हो जाएगा? 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। कितने के इक्वल हो जाएगा? 2 पाई के। अगर हम इसको फर्स्ट लेट करें और इसको सेकंड लेट करें स्टूडेंट्स, नाउ 360 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी एक रेवोल्यूशन और वो भी एक ही रेवोल्यूशन है। नाउ पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीसरी बात हमें पता चली, क्या पता चली? कि जो पाई रेडियन है, पाई क्या है? रेडियन, उसके पर हम सी लगाएंगे, वो बराबर होता है 180 डिग्री के। कितने के? 180 डिग्री के। तो अब तुम ही बताओ कि अगर हम 2 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो पाई अपॉन 2 कितने के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के। दोनों तरफ किससे डिवाइड किया? 2 से। तो अब आने वाले समय में हम लोग 90 डिग्री को क्या बोलेंगे? पाई अपॉन 2। हर जगह पर क्या बोलेंगे? पाई अपॉन 2। चलो, तो हमें यहाँ से 3 बातें पता चल गई, राइट? चलो एक और बात देखते हैं। अब इसी में एक बात और नोट करो, हमें ये पता चली कि जो एक रेवोल्यूशन 2 पाई के बराबर होता है और एक रेवोल्यूशन किसके बराबर भी होता है? 360 के। तो यहाँ पर 2 चीज़ें नोट कर लो कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई, राइट स्टूडेंट्स? और हम पता भी लगा चुके हैं कि पाई अगर 180 है तो 2 पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें यूज होने वाली है। अभी हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे थोड़ी देर में। और इधर अब क्या कर सकते हैं? हमने L इक्वल्स टू आर थीटा पढ़ लिया, मिनट्स के बारे में पढ़ लिया, 180 पढ़ लिया। अब डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें? इधर आओ, फॉर्मूला सीधा लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला है, मान लेते हैं तुम्हें दी हुई है एक वैल्यू डिग्री में। क्या वैल्यू दी हुई है? डिग्री के अंदर। और तुम्हें कन्वर्ट किस में करना है? उसको रेडियन में लेकर आना है। किस में लेकर आना है बच्चों? रेडियन में लेकर आना है। नाउ तो रेडियन में लेकर आने के लिए पाई से मल्टीप्लाई करो और 180 डिग्री से डिवाइड कर दो। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, मान लेते हैं कि तुम्हें रेडियन में वैल्यू दी हुई है। किस में वैल्यू दी हुई है? रेडियन में। और तुम्हें लेकर आना है उसको किस में? डिग्री के अंदर। तो जो भी रेडियन के अंदर वैल्यू तुम्हें दी हुई है बच्चों, उसको तुम क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 180 अपॉन पाई से, राइट स्टूडेंट्स? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताते हैं कि ये फॉर्मूला अगर कई बार याद नहीं रहता बच्चों को, क्या याद नहीं रहता? ये याद नहीं रहता कि पाई अपॉन 180 इस वाले में था या इस वाले में था। तो याद करने का तरीका देखो, यहाँ पर डिग्री है ना, ये डिग्री है, तो हमें डिग्री को हटाकर क्या लेकर आना है? रेडियन लेकर आना है। सही बात है। तो डिग्री को हटाने के लिए हमने डिग्री से डिवाइड किया है 180 डिग्री, राइट? और रेडियन लाने के लिए पाई रेडियन से हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई। तो हो गया। ऐसे यहाँ पर है, अगर हमें रेडियन हमें दिया हुआ है और डिग्री में लेकर आना है, मीन्स हमें रेडियन को हटाना है, तो रेडियन को हटाने के लिए रेडियन वाली वैल्यू से क्या कर दिया? डिवाइड, मतलब पाई से डिवाइड कर दिया। और क्योंकि डिग्री में लेकर आना है तो 180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ में लेकर आना है उसको मल्टीप्लाई करना है। मान लो डिग्री में लेकर आना है तो 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करो, समझ गए? और रेडियन को हटाना है तो पाई से डिवाइड करेंगे। ये रूल याद रखो। जैसे कि यहाँ पर आओ, एक क्वेश्चन देखो, इधर हमें एक क्वेश्चन दिया गया
कि 5 डिग्री को आप कन्वर्ट करो रेडियन में। किस में कन्वर्ट करो बच्चों? रेडियन के अंदर। तब हम फॉर्मूला मत देखना भी, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 5 डिग्री लिखेंगे और क्योंकि हमें डिग्री को हटाना है तो हम 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे और रेडियन को लेकर आना है तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फॉर्मूला अपने आप बन रहा है ना। तो बस यहाँ पर रेडियन आ जाएगा। 5 को 180 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 36 और यहाँ पर आ जाएगा 1। एक बात याद रखना कि 180 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 36 आता है, और क्योंकि हम बहुत बार रिपीट करेंगे इसलिए याद कर लो कि 36 आता है, राइट। तो बार बार करोगे तो दुखी हो जाओगे। पाई अपॉन में 36 हो गया कन्वर्ट, आ गई रेडियन वैल्यू। समझे मेरी बात? तो अब हमें अपना लास्ट फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर, और ये भी फॉर्मूला हमने बता दिया कि कैसे याद करना है। क्या मिल गया कि अगर हमें रेडियन लेकर आना है आंसर में तो डिग्री को मल्टीप्लाई करो रेडियन वाली वैल्यू से जो कि पाई होती है और 180 से डिवाइड कर दो। यही बताया ना यहाँ पर, ठीक। और उसका ठीक अपोजिट, अगर हमें आंसर डिग्री के अंदर चाहिए बच्चों, अगर हमें आंसर डिग्री के अंदर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम रेडियन जो वैल्यू है उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। चलो आ जाओ इधर। अब क्या करेंगे आगे स्टूडेंट्स? अब देखो इधर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज को ओपन करो और क्वेश्चन शुरू करते हैं, राइट। एक्सरसाइज 3.1 हमें बोला गया कि फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 25 डिग्री को चेंज करना है किसके अंदर? रेडियन में। अभी बताया कैसे करेंगे, देखते जाओ। हम 25 डिग्री लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और हम बार बार कह रहे हैं फॉर्मूला याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सीधा कर देंगे। अगर डिग्री को हटाना है तो 180 डिग्री से क्या करो? डिवाइड, क्योंकि डिग्री से डिग्री क्या हो जाएगी? कट जाएगी। और क्योंकि रेडियन में लेकर आना है तो पाई से मल्टीप्लाई। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 पर, और अभी बताया 180 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 36। नाउ द आंसर इज 5 अपॉन 36 पाई, 5 अपॉन 36 पाई, ठीक है। चलिए नाउ अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स -47 डिग्री 30 मिनट्स, -47 डिग्री 30 मिनट्स। अब सबसे पहले 30 मिनट्स को चेंज करना है और फिर डिग्रीज को चेंज करेंगे रेडियन में। भैया डिग्री रेडियन में जब भी चेंज होगा जब वो पूरा डिग्री में दिया हो, राइट। जिनको ना समझ में आए वो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस को बाहर रख लो, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लो तुम्हें किसी को बताना है कि कितना टाइम हुआ है, 1:15 हुए, तो किसका मतलब 1 घंटा 15 मिनट। तो वैसे ही 47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, राइट। आओ हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? 30 मिनट्स को डिग्री में लेकर आना है स्टूडेंट्स। मिनट्स को कहाँ लेकर आना है? डिग्री के अंदर लेकर आना है। किस में लेकर आना है? डिग्री में। तो जब भी हम मिनट को डिग्री में लेकर आएंगे, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लेकर आएंगे, तो क्या करेंगे? बिल्कुल डिवाइड करेंगे। किससे? 60 से। तो आ जाओ, माइनस में 47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 60 से। तो क्या बन गई? ये भी डिग्री बन गई, राइट। ये भी क्या बन गई? डिग्री। तो ये हो जाएगा -47 प्लस 30/60 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/2, ठीक है। तो अब ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है, तो टोटल क्या बन गया? ये डिग्री बन गया, राइट। इसको मैच कर लेते हैं। माइनस, अगर 2 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 47 का डबल करो, कितना आएगा? यस, राइट, 94 प्लस 1 अपॉन में 2 स्टूडेंट्स। यहाँ तक आ गए हम। जब यहाँ पर आए स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा -95 अपॉन में 2 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों? -95 अपॉन में 2 डिग्रीज। अब आगे करते हैं इसको सोल्व। यहाँ तक आपने कर लिया है, इसको रब कर रहे हैं हम लोग, राइट। चलो रहने दो, यहाँ पर करवा देते हैं। इधर देखो, -95 अपॉन 2। अब -95 डिग्री अपॉन 2 को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में चेंज करने के लिए। कितने से? डिग्री को हटाने के लिए 180 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, और क्योंकि हमें रेडियन में लेकर आना है तो पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 95 को डिवाइड करो और 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर तो कितना आएगा? 36, अभी बताया था। और 95 को 5 से करोगे तो 1 पर जाएगा 5, रिमाइंडर बचेगा 4। 45 कितने पर आ जाएगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल 19 पर। तो ये आ जाएगा -19 पाई अपॉन में 72। 36 टू से कितना होता है? 72। तो देख रहे हो कितनी आसानी से सोल्व कर लिया। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं मिनट को डिग्री में करोगे, और अगर सेकंड होता तो पहले मिनट में आता और फिर आगे डिग्रीज तक जाता।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमने किया। आगे बढ़े, फर्स्ट का कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट करेंगे। चलिए इसको हटा रहे हैं, आगे आओ। थर्ड पार्ट इजी है आई थिंक, इसके सारे पार्ट इजी हैं, बस एक एक दो पार्ट मुश्किल है कहीं कहीं। 240 डिग्री दिया हुआ है, देखो कितना आसान दे दिया है। थर्ड पार्ट देखो स्टूडेंट्स, 240 डिग्री क्या करेंगे, बार बार बोल रहे हैं कि अगर हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या करो ना, बार बार उसी तरीके से करो हर चीज़ को, तो वो अपने आप याद हो जाएगी। फॉर्मूला याद मत करो, उसका तरीका देख लो, उसके पीछे की थ्योरी देख लो। 240 डिग्री, डिग्री को हटाने के लिए 180 डिग्री से डिवाइड, और रेडियन में लाने के लिए पाई से मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब क्योंकि 5 से 0 हटा दो, सबसे पहले तो हटा देना, 0 हटा दी, 5 से मत करो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 0 से 0 हटा दिया, और 6 की टेबल से 3 पर चला गया, और ये 4 पर चला गया, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 4 पाई अपॉन में 3। कितना आ गया? 4 पाई अपॉन में 3। चलिए इसको भी हटाते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट में क्या करना है? फोर्थ पार्ट इज 520, ये तुम कर लोगे, इसको होमवर्क लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट बच्चों क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन इज 11/16। अब की बार स्टूडेंट्स हमें इसका डिग्री निकालना है। क्या निकालना है? डिग्री निकालना है, और हमें रेडियन दिया हुआ है, राइट? डिग्री निकालना है और ये रेडियन दिया हुआ है, मतलब कुछ ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अगेन फॉर्मूला याद करो कि अगर हमें रेडियन में निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, क्योंकि अब की बार रेडियन को हटाना है तो पाई से तो डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 180 डिग्री से, क्योंकि डिग्री में आंसर लेकर आना है, तो जिसमें आंसर लेकर आना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसको हटाना है उससे डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ पाई अपॉन में अगर हम 16 को 180 से डिवाइड करें स्टूडेंट 4 की टेबल पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आएगा 4 एंड 2 0 5, 45 पर 180 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 11 अपॉन में 4 इंटू में 45 अपॉन में पाई, राइट बच्चों? अब क्योंकि पाई तो रेडियन वैल्यू होती है ना, पाई तो कैसी वैल्यू होती है? रेडियन। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 अपॉन में 7, तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 22 अपॉन 7। जो अपॉन वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा? रेसिप्रोकेट होकर ऊपर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर 11 से 22 को कट करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2। सही बात है बच्चों? ठीक बात है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 315 एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर आ गया 315/8 डिग्री। अब क्योंकि ये अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि भैया टाइम बताओ, और तुम बताओ कि 95 मिनट हो गए। कितने हो गए? 95 मिनट। समझ रहे हो? मीन्स अगर और तुमसे कोई बोले कि 1 घंटा 35 मिनट हो गए, 1 आवर 35 मिनट्स, सुनने में अच्छा लग रहा है ना? तो ऐसे ही हमें इसको देखने में अच्छा बनाना है कि हमें क्लियर समझ में आए कि कितना डिग्री है ये 315/8 होता क्या है, राइट स्टूडेंट? चलिए इसको रब करते हैं और इसका मतलब समझते हैं, इसको और भी सोल्व करेंगे मीन्स, राइट? यहाँ तक वो आ गया होगा, आगे देखते हैं इसको जरा। देखो इधर, जब हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं तो डिग्री में चेंज करने के बाद स्टूडेंट्स 35 और 31/5 अपॉन में 8 डिग्री है, राइट? 8 से डिवाइड करो। 8 से कैसे डिवाइड करोगे? इधर देखो 315। 8 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 से कितना होता है स्टूडेंट्स? 24। हाँ गलत लिख दिया क्या? रुक जाओ। 8 3 24, राइट? 7 बचेगा हमारे पास, हम लोग यहाँ पर 7 लगा देंगे। 7 + 5 75, तो 9 पर कितना आ जाएगा? 72। 3 बचेगा, 0 उठा लो, पॉइंट लगा दो, राइट? 39। अब ये कितने में चला जाएगा स्टूडेंट्स? अगेन 39। इसको 0 मतलब पॉइंट मतलब ऐसे लिख दो, बस इतना ही लिख दो, इतने से भी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है? इतना आ गया हमारे पास। आओ तो अब हम इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 39 3 अपॉन में 8, 39 3 अपॉन में 8 आ गया इतना। चलिए इसको हटाते हैं जरा। अब क्या करेंगे बच्चों? ये डिग्री है पूरा का पूरा, राइट? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस में 3 अपॉन में 8 डिग्री। अब
अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है 39 डिग्री है, राइट। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री मतलब कि बड़ी से हम छोटी में जा रहे हैं, किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 इंटू में 60 कर दो और ये क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। 8 को अगर हम 4 पे काटें तो ये 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर काटेंगे तो 1 और 2 0 5, राइट। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 39 डिग्री 15 3 45 अपॉन में 2 मिनट्स। आगे बढ़ें, अब आगे करते हैं। 45 को अगर 2 से डिवाइड करें तो जरा देखना कितना आएगा, दोबारा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 1 अपॉन में 2, राइट। 45 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर आएगा, और ये किस में है, मिनट में। इसको भी खोल दो, इसको जब खोलोगे तो कितना हो जाएगा, 39 डिग्रीज 22 मिनट्स प्लस में 1/2 मिनट्स। जो भी सोल्व होता जा रहा है हम उसको इधर करते जा रहे हैं, लिखने का सही तरीका है। इतना हो गया। अब 1/2 डिग्री 1/2 मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 60 से। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स, और यहाँ पर अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 से 2 कटेगा और कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 30 सेकेंड। तो फाइनल आंसर हो गया 39 डिग्रीज 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसी के नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है -4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है और इसका आंसर भी पीछे गलत दिया हुआ है, राइट। और जो नई बुक्स आई होंगी उसमें हो सकता है ठीक दिया हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, -4। अब बच्चों ये -4 रेडियन में दिया हुआ है हमें, तो इस बात को समझो कि जब हम रेडियन को कन्वर्ट करेंगे अगेन डिग्री के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 को 180 डिग्री से, और क्योंकि रेडियन को हटाना है तो पाई से डिवाइड। सही बात है। अब इधर आओ, -4 इंटू में 180, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन में 7। 22 नीचे आ जाएगा और अपॉन की वैल्यू रेसिप्रोकेट होकर ऊपर आ जाएगी। इतनी हमने समझी बात। आगे बढ़ेंगे। अब ये 4 से अगर हम इसको काटें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा, राइट। अब आगे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -360 इंटू में 7 अपॉन में 11। इधर आओ, अगर हम 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 7 6 42, राइट, और 4 यहाँ पर आ जाएगा कैरी। 7 3 18, 18 प्लस 4, राइट, 2 2 0। 7 3 18, 7 3 21 स्टूडेंट्स, ये गलती हो गई हमसे, ठीक है। यहाँ पर इसको ठीक करो, 7 3 18 नहीं लिखेंगे हम लोग, 7 3 21 प्लस में 4 25 लिखेंगे, 2520 अपन में 11, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कि हम लोग 11 को यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आने वाला है, देखो इधर 2520 को 11 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा, 2 पर 22, 3 कैरी 32 आ जाएगा यहाँ पर। अगेन 2 पर 22, रिमाइंडर इज 10, ऊपर से 0, नाउ द 9 पे कितना आ जाएगा बच्चों, 99 10, कितना 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 0 छोड़ दो, यहाँ पर 1 ही रहने दो रिमाइंडर, तो हम इसको ये लिख देंगे। क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं कि 2 2 9, राइट, रिमाइंडर इज 1 अपन में 11। ये लिखना आता है ना, जिस नंबर पे डिवाइड हुआ उसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे और अपन में डिविडेंड लिख देंगे, राइट। आगे इतना आने के बाद ये डिग्री में आया है, आंसर हमारे पास आ चुका है, ठीक है, आंसर यही है। पर अभी इसको मिनट में थोड़ा अच्छा दिखाना है, जैसे भी बोला ना 1 घंटा 15 मिनट, तो हमें पता चलेगी वो कितना मिनट है। तो इसको पूरा सोल्व करके लिखते हैं, देखते हैं इधर ही लिख लेते हैं। आओ 2 2 9 प्लस में 1 अपन में 11, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से, और ये कहाँ पर चला जाएगा, मिनट में, और ये कितना हो गया, डिग्री में आ गया बच्चों। इतना आने के बाद जब 60 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 पर चला जाएगा ना, तो चले जाने दो,
ये चला जाएगा 5 पर, तो 229 डिग्री 5 पर गया, तो अब ये क्या बचेगा 5 और 5 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/11 स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा 5/11, तो 5 मिनट, ये इस तरीके से हो जाएगा 5 मिनट्स राइट। इसको अब हम करेंगे 229 डिग्रीज। अब ये 5 मिनट को अलग कर लो और इस वाले पार्ट को अलग कर लो, 5/11 मिनट्स को, और इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से। जरा ऊपर देखो, इधर देखो, हमारे पास आंसर आ चुका है 229 डिग्रीज 5 मिनट्स, एंड यहाँ पर जो 5 6 है कितना हो जाएगा 300 और अपॉन में 11, 300 अपॉन में 11, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 229 डिग्री 5 मिनट्स। 300 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2, 80 आएगा तो 7 राइट। अगर डिवाइड नहीं आ रहा तो देख लो इधर, 300 11 से डिवाइड किया तो 2 पर कितना आ जाएगा 22, 80 7 पर 77, 30। अब जब 30 आएगा तो अगेन कितने पर 22 पॉइंट, तो यहाँ पर हमने लिखा 27.2, इसको हटा मिनट, और ये क्या आ गई सेकेंड्स। तो अब हम फाइनली इसको लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट्स 27.2 सेकेंड्स। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था इसका। आगे बढ़ते हैं 5π/3, इसको हटा रहे हैं, नोट कर लो। देखो क्या है इसके अंदर, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर क्या है कि तुम्हें अपनी कैलकुलेशंस को अच्छा बनाना है, ठीक है। तो जितने हो सके क्वेश्चन सोल्व करो, और मेनली क्या है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 नंबर का आएगा। आने वाले एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आते हैं एग्जाम के अंदर, पर फिर भी इसको सीखना तो है ही, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन में यूज़ होने वाली चीज़ है ये। 5π/3, 5π/3 राइट स्टूडेंट्स। अब जब हमें रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें रेडियन दिया हुआ है और डिग्री लेकर आना है, तो डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और जिसको हटाना है उससे डिवाइड। सही बात है। तो अब क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 5π/3 180 अपॉन में पाई से पाई कैंसिल हो गया राइट। ओके, अगर हम 3 से इसको कैंसिल कर दें तो कितना आएगा 60, तो 5 6 का कितना होता है बच्चों 30 एंड 0 आ गया ना, हो गया सोल्व। इसका लास्ट पार्ट देखो 7π/6, ये तुम खुद कर लोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये जो पार्ट जो आसान है वही हम लोग तुम्हें करने के लिए दे रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल पार्ट छोड़ रहे हैं राइट। बढ़ते हैं आगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखो अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस। जो एक व्हील है, एक पहिया जो है वो 360 रेवोल्यूशन बनाता है, 360 बार घूमता है मतलब राइट। कितने मिनट में 1 मिनट में। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, पढ़ रहे हो राइट। अब ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि 1 सेकंड के अंदर हाउ मेनी रेडियंस वो बना लेगा, कितना एंगल बनाएगा, रेडियन में बताना है, पर कितना एंगल वो बनाएगा 1 सेकंड में, रेडियन के अंदर बताना है। कैसे बताओगे, चलो हम बताते हैं। क्वेश्चन को शुरू करो गिवन पार्ट से। 360 रेवोल्यूशन दिया हुआ है और दिया हुआ है 1 मिनट। तो मुझे बताओ कि 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, और हम लोग 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आंसर को सेकंड में मांगा गया है, इसलिए हमने सेकंड में ले लिया। 360 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, और 6 को 36 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 6 रेवोल्यूशन बराबर है 1 सेकंड के। मीन्स अगर कोई इंसान 360 रेवोल्यूशन लेता है 1 मिनट के अंदर, वैसे वो पहिया है, और एक साइड में कितने लेगा वो 6 रेवोल्यूशन लेगा। इतना आ गया हमें समझ में। अब आते हैं यहाँ पर, जो हमने बेसिक बताया तो नीड टू नो है एक्सरसाइज का। यहाँ पर बता रहे हैं कि एक रेवोल्यूशन जो है वो रेडियन के अंदर कितना काउंट होता है 2π के बराबर होता है। तो अगर हम एक रेवोल्यूशन की वैल्यू 2π लेंगे तो एक रेवोल्यूशन को हटा दो 2π लिख दो, तो 1 सेकंड के अंदर कितना पाई आ जाएगा 12π। मीन्स 12π इक्वल्स टू 1 सेकंड स्टूडेंट्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरे बड़े आसान क्वेश्चन है, बस इनको याद रखो, पहली एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। हाँ, अगर तुम RD से करो, RS अग्रवाल से करो, कोई भी ABC किसी भी बुक से करो, हर क्वेश्चन हो जाएगा इतने सही राइट। आगे बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। क्या है इसका मतलब? क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब क्या है ना कि कई बार गलतियां कहाँ होती है कि आप लैंग्वेज में पढ़ जाते हो कि अच्छा है कहना क्या चाहते हैं। अरे कहना क्या चाहता है वो छोड़िए, सबसे पहले ये देखिए कि रेडियस क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क क्या दिया हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है देखो जरा, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और मांग क्या रहे हैं, थीटा मांग रहा है बेचारा। और थीटा भी कौन सा थीटा मांग रहा है, डिग्री वाला। मीन्स थीटा कौन सा चाहिए इसको, डिग्री वाला। और यहाँ पर हमने बता चुके हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो थीटा कौन सा आएगा, रेडियन वाला आएगा। पर पहले तो हमें वहीं से निकालना पड़ेगा ना, आओ निकालते हैं। लैंग्वेज में बिल्कुल भी मत पढ़ो, जो मेन एलिमेंट है उनको देखो और सीधी वैल्यूज उठा लो। फॉर्मूला कहता है कि थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। पर यहाँ पर जो थीटा आएगा किस में आएगा, रेडियन में आएगा बच्चों। एल की वैल्यू है हमारे पास 22, आर की वैल्यू है बच्चों 100। 2 की टेबल से काटो तो ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा 50। ये क्या आया, रेडियन वैल्यू आई। अब हम इस रेडियन वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्रीज में चेंज करेंगे। कर दे चेंज, करते हैं। हम सब जानते हैं कि डिग्री में चेंज करने के लिए डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और रेडियन से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब कि पाई से। यहाँ पर आ गई 11 अपॉन में 50, क्योंकि हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री में पाई की वैल्यू कितनी लिख देंगे यहाँ पर 22 अपॉन में 7। हम जानते हैं कि जो नीचे वाला 7 है वो रेसिप्रोकेट होकर ऊपर आ जाता है, राइट। चलो 11 से इसको कट करेंगे 22 को तो कितना होता है, 11 2 सा 22, 2 आ गया। 0 से 0 हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया, राइट स्टूडेंट्स। अब क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास यहाँ पर बचा 18 और नीचे बचा 2, तो 2 की टेबल से 18 को भी कैंसिल कर दो, 9 आ जाएगा। तो 7 9 जा कितना होता है बच्चों, 63। नीचे है 5, तो 63 अपॉन 5 डिग्री। अगेन 1 घंटा 15 मिनट सुनने में अच्छा लगता है, अगर तुमसे कोई बोले कि 95 मिनट हो गई तो तुम नहीं समझ पाओगे, तो ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा। इसको आसान कर दो। कैसे आसान करोगे, डिवाइड करो। जब 63 को 5 से डिवाइड करते हो तो 12 पर आ जाएगा 60 और रिमाइंडर बचेगा 3, अपॉन में लिख दोगे 5, राइट। डिवाइड करना हम सिखा चुके हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया ऐसे। ये डिग्री में आ चुका है, इसको मिनट में चेंज कर दो, डिग्री इसको भी दे दो और इसको भी। जब इसको डिग्री दोगे 3/5 को तो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करते ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। 5 को 60 से कट करोगे तो कितना आएगा, बिल्कुल 12 आ जाएगा। तो 12 3 था बच्चों 12 डिग्री 36 मिनट, ये इसका आंसर है फाइनल। तो अब देख रहे हो कैसा लग रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि 12:36 हो गई हैं, कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। तो ऐसे बताना है हमें। इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर है बच्चों 40 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर क्या होती है, वो लाइन, वो कोड जो सेंटर से गुजरती है। आगे बढ़ेंगे, कोड की लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बेसिक छुपा हुआ है इसके अंदर। बोलते हैं कि कोड है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और एक पॉइंट ले लो ओ। तो ए ओ बी की हमें लेंथ निकालनी है। क्या हमें यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है ए ओ बी, लेंथ ऑफ द आर्क। सेंटर यहाँ पर लेते हैं बच्चों। बोल रहा था कि डायमीटर 40 है, 40 का मतलब ये भी 20 और ये भी 20, मीन्स रेडियस कितना हुआ 20, तो ये भी 20 हो गया और ये भी 20। क्यों, क्योंकि सेंटर से किसी भी कोने पे जाओ वो रेडियस ही तो होता है। तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20। एक बात बताओ, 10th में पढ़ा था कि माँ इसको ले लो ओ डैश, राइट। ए ओ डैश बी इज कैसा ट्रायंगल है, ये इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सही बात है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ए ओ डैश बी इज कितना एंगल है, वो 60 डिग्री है, राइट। इतना लिख दिया बच्चों हमने। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पर पता चली। हमें यहाँ पर आर पता चल गया जो कि था कितना 20 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर थीटा पता चल गया, पर थीटा भी हमें डिग्री में पता है 60 डिग्री। क्या यहाँ से हम थीटा को रेडियन में निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। थीटा को रेडियन में कैसे निकालेंगे बच्चों? 60 डिग्री लिखो, पाई से मल्टीप्लाई करो 180 से डिवाइड,
दोबारा बोल रहे हैं, डिग्री को हटाना है तो डिग्री से डिवाइड करो और पाई से मल्टीप्लाई, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ गया पाई अपॉन में 3, आंसर नहीं थीटा आ गया अभी हमारे पास। अब निकालना क्या है, निकालना क्या है, ये निकालना है, आंसर नंबर 5 है ये। ठीक, आओ इधर। एल निकालने के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, एल इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, हमने कन्वर्ट कर लिया है। आर की वैल्यू है बच्चों 20, थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन में 3, थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन में 3। नाउ द आंसर इज 20 पाई, 20 अपॉन 3 पाई, ये आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। सिर्फ 7 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी करते हैं। अब तो आसान क्वेश्चन रह गए सिर्फ, इवन तो वैसे एक्सरसाइज ही आसान है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस एक्सरसाइज में। जो थोड़ा अभी फॉर्मूले आएंगे ना, अभी अगली एक्सरसाइज भी आसान है, उसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर कुछ क्वेश्चन और टफ शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। क्या कहता है बच्चों कि 2 सर्कल हैं और यहाँ पर ये भी लेंथ एल बनाता है, ये भी लेंथ एल बनाता है, दोनों की आर्क ऑफ द लेंथ सेम है, पर इसका एंगल 60 डिग्री है और इसका एंगल 75 डिग्री है, राइट। हमें इसका रेडियस r1 दिया है और इसका रेडियस r2 दिया है। अगर ऐसे कंडीशंस हो तो हमें ये बताना है कि r1 रेशो r2 क्या आएगा, r1 रेशो r2 क्या आएगा। देखते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या निकालना है बच्चों, हमें फाइंड करनी है रेशो ऑफ r1 ओवर में r2। ठीक है, निकालेंगे। L इजिकल्स टू आर थीटा होता है। सबसे पहले थीटा को चेंज कर लो। थीटा 1 हमें दिया हुआ है 60 डिग्री और 60 डिग्री ये किस में दिया हुआ है, डिग्रीज में, हमें रेडियन में चेंज करना है। तो थीटा को अगर रेडियन में चेंज करना है बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं, डिग्री को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे, जैसे अभी पीछे किया था, तो पाई अपॉन में 3 आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ो, ये आसान हो चुका है, अब जल्दी जल्दी करो इसको। पाई बाई 2 डिग्री दिया हुआ है, कितना है 75 डिग्री। चेंज करोगे किसमें, रेडियन के अंदर ना, रेडियन में चेंज करो। 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई करोगे और 180 से डिवाइड। अब तुम्हें याद हो चुका है कि 5 से डिवाइड करते हैं जब इसको तो 15 आता है ना, और 180 को करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 36 आता है। इसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं 3 की टेबल से, तो ये 3 की टेबल से कटेगा 5 आएगा और नीचे आएगा 12, तो 5 12 पाई, 5/12 पाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। थीटा 1 आ गया, थीटा 2 आ गया। अब तो फॉर्मूला पुट करना है सिर्फ। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कहता है कि जो L है वो R थीटा के बराबर है। तो L लिया हमने, पहले इसका L लेंगे फिर इसका L। तो R हमारे पास R1 ले लिया, थीटा 1 की वैल्यू है पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन में 3। दोबारा से L लेते हैं, अगेन R2 लेंगे, अब की बार इसका ले रहे हैं, तो R2 थीटा 2, थीटा 2 का मतलब 5 पाई अपॉन में 12, 5 पाई अपॉन में 12, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर कर दो, ये भी L के बराबर है और ये भी किसके बराबर है, L के बराबर है। तो यहाँ क्या हम ये लिख सकते हैं, R1 पाई अपॉन 3 बराबर होगा R2 पाई अपॉन 12 के। क्यों, क्योंकि दोनों की ही लेंथ जो है आर्क की वो सेम है। नाउ यहाँ पर जो ये पाई है, ये पाई इस वाले पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर हम क्या करेंगे, इस R2 को R1 के नीचे ले आएंगे, R1 अपॉन R2 ऐसे। इधर कितना है बच्चों, 5 अपॉन में 12 है। यहाँ पर कौन है, 3, यहाँ से 3 उठकर कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये 3 इस 12 को कैंसिल कर देगा। तो कितने पर, 5 अपॉन में 4 पर। जो ये वाला 3 है ये 12 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, 5 अपॉन में 4। देयरफॉर आंसर इज 5/4, आंसर इज 5/4। आसान था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बच्चों। चलिए नाउ द क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 में ना स्टूडेंट्स हमारे को लेंथ, ये L R थीटा वाला ही फॉर्मूला लग रहा है। देखो जरा क्या दिया हुआ है, पेंडुलम का क्वेश्चन है। एक पेंडुलम दिया है, कहता है कि ये पेंडुलम कुछ इस तरीके से घूमता है, हम सब जानते हैं पेंडुलम को। और अगर पेंडुलम को अगर हम पूरा सर्कल बनाए, अगर पेंडुलम के अंदर इतना दम हो कि वो पूरा घूम पाए तो एक सर्कल बनाएगा। इट मीन्स कि पेंडुलम खुद जो है वो एक सर्कल का रेडियस का काम करता है, राइट। सर्कल का क्या है, वो रेडियस है। और यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क है, ये लेंथ यहाँ से लेकर जो ये वाली साइड है, ये क्या लेंथ ऑफ द आर्क। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ द रेडियन, एंगल इन रेडियन।
तो सबसे पहले तो इसने हमें ये बता दिया कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है कि हमें थीटा निकालना है किसके अंदर, रेडियन में। हम बार बार कह रहे हैं जब भी क्वेश्चन आए तो उससे पूछो कि थीटा निकालना है किसके अंदर, एंगल के अंदर या रेडियन के अंदर, राइट। हमें रेडियन में निकालना है जो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगा। अगर डिग्री में निकालना होता तो फॉर्मूला वही लगता, फिर बाद में डिग्री में चेंज करना पड़ता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, और पेंडुलम की लेंथ कौन होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। देख रहे हो ना, अगर ये पूरा घुमा देते पूरा सर्कल बन जाएगा, राइट बच्चों। तो हमें यहाँ पर ये निकालना है, आर हमें दी हुई है। आगे बढ़े। अब दे रहे हैं कि 3 पार्ट हैं, अगर इसकी लेंथ ऑफ आर्क 10 हो या 15 हो या 21, तीनों के लिए निकालनी है। तो सबसे पहला पार्ट यूज करते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क दी हुई है 10 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, राइट। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। हम बार बार बोल रहे हैं, आर को इधर लिया होगा तो एल हो जाएगा थीटा इंटू आर, और थीटा वैसे तो है एल अपॉन आर। ये वैसे ही है जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम करते थे, और टाइम को इधर ले जाते थे तो स्पीड नीचे आ जाती थी, तो टाइम भी निकल जाता था, राइट। इधर आते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल अपॉन आर। एल मीन्स 10, आर अपॉन 75, आर इज 75, 5 से कट करो 2, और ये कितना आ जाएगा 15, तो 2 अपॉन में 15 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखो, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई गलती हमने तो नहीं की है बच्चों, देखो जरा इधर, हाँ ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, कि हमें यहाँ पर लेंथ दी हुई है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, अगर हम यहाँ पर इसको 15 सेंटीमीटर ले बच्चों तो क्या होगा, थीटा लिखो, एल की वैल्यू कितनी है, अगर एल अपॉन आर लिखेंगे तो एल की वैल्यू है 15 एंड रेडियस हमें दिया हुआ है 75। इसको कट कर दो 5 की टेबल से, जब 5 की टेबल को काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 75 को कट करोगे तो बच्चों कितना आएगा 15, राइट। 3 अपॉन में 15, आगे कट हो सकता है, 3 की टेबल पे कट हो जाएगा 1 अपॉन में 5 रेडियन। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों आंसर आ रहा है 1 अपॉन में 5 रेडियन। इसका तीसरा पार्ट है 21 सेंटीमीटर, वो खुद करो। चलिए, तो अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं 3.2 के अंदर, वहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे मेजर करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जुड़े रहिए। जय हिंद।